हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग परेशान भी होंगे क्या कट ऑफ रहने वाला है इस बार ICAR का। तो इससे पहले पिछली बार भी मैंने बहुत अच्छे से बच्चों को गाइड की थी और इस बार भी मैं आपके साथ रहूँगी BSc एग्रीकल्चर में जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है ICAR में। तब तक आप लोग मेरे बारे में जानते हो, मेरा नाम लकी है। मैंने BHU से अपनी BSc केमिस्ट्री कंप्लीट की थी, मास्टर्स कर रही हूँ और आपको लगातार गाइड कर रही हूँ ऑलमोस्ट 5 to 6 ईयर से। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या CUET का सेफ स्कोर रहने वाला है ICAR के लिए। आपका जो भी आपने स्कोर किया है इस बार, उससे पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं। इस बार जो स्टूडेंट की संख्या है, अगर आपने NTA का जो स्कोर कार्ड उन्होंने जारी किया है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा होगा तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि जो इस बार बच्चों की संख्या है वो लास्ट टाइम से काफ़ी कम है। मतलब पिछली बार बच्चों की संख्या देखो तो 50-55 हज़ार से ऊपर थी जिन्होंने ICAR ऑप्ट किया था, लेकिन इस बार बच्चों की संख्या कम हुई है। तो जब संख्या कम होती है ना तो थोड़ा सा कटअप पे भी असर पड़ता है। हो सकता है कि कटअप हाई चला जाए या लो चला जाए, कुछ भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि पिछली बार से थोड़ा सा कम इस बार का कटअप रहेगा, क्योंकि इस बार बहुत सारे एरर्स भी हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रॉन्ग भी हुए हैं और भी बहुत सारी तरह की चीज़ें हुई हैं। तो इन सब चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आपका क्या इस बार का सेफ स्कोर रहने वाला है। देखो, ये सेफ स्कोर की बात मैं करने वाली हूँ। सेफ स्कोर इन द सेंस कि आपका लास्ट राउंड तक, आप जानते हो पहले क्या आता है, आपका फर्स्ट राउंड का एडमिशन होगा, फिर सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, उसके बाद स्पॉट राउंड आता है। तो जनरली जो हम प्रिडिक्ट करते हैं वो स्पॉट राउंड तक के लिए प्रिडिक्ट करते हैं, ना कि फर्स्ट ही कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं। देखो, फर्स्ट एडमिशन जो भी होता है ना बहुत हाई मार्क्स पे होता है। जो ऑब्वियसली जिन्होंने पहले ज़्यादा स्कोर किया है उन्हीं का एडमिशन होगा, उसके बाद जिनका लेस मार्क्स होगा उनका एडमिशन होगा। तो ये एक एक करके कोर्स वाइज, कैटेगरी वाइज सारा मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और सिंपल एक बात कहूँ तो ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन है, इसमें मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यही होगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि लास्ट ईयर का क्या है, ये कंप्लीट एक एनालिसिस होती है हमारी। पिछले साल क्या था, उसके पिछले साल क्या था, और इस बार बच्चों की संख्या कितनी है और कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, उनका क्या एवरेज स्कोर रहा है, कितने सारी चीज़ें। तो इन सभी चीज़ों को प्रिडिक्ट करने के बाद हम एक प्रिडिक्शन देते हैं कि इतने स्कोर पे आपका एडमिशन हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं होता है कि एकदम एग्जैक्ट हमने बता दिया कि इतने पे हो जाएगा तो हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो ये एक प्रिडिक्शन है, इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सीरियसली लेना है, आप इसको मान के चल सकते हो कि हाँ, इससे ज़्यादा अगर मेरा स्कोर है तो मैं सेफ जोन में हूँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो फिर एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले BSc एग्रीकल्चर की बात करें तो BSc एग्रीकल्चर का जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट हमेशा ही हाई जाता है। तो इसके लिए आप मान के चल सकते हो कि 350 प्लस जिनका स्कोर है वो सेफ जोन में है, उनका एडमिशन हो सकता है जनरल कैटेगरी में। वही अगर कैटेगरी वाइज आप करो तो OBC का आप 10 मार्क्स डिक्रीज कर सकते हो, 10 मार्क्स आप डिक्रीज करते हो तो SC ST तक उतने तक एडमिशन हो जाएगा। यानी कि 300 प्लस में अगर है तो इस SC ST OBC और जो अदर कैटेगरीज है, PWD कैटेगरी है, उन लोगों का एडमिशन हो जाएगा। तो BSc एग्रीकल्चर के लिए जो सेफ स्कोर है आपका वो 350 प्लस है फॉर जनरल, ये ध्यान रखिएगा। 350 से ऊपर जिनका है उनको एग्रीकल्चर में सोचने की ज़रूरत नहीं है, उनका एडमिशन हो जाएगा किसी न किसी कॉलेज में, क्योंकि सीट्स की संख्या है अच्छी खासी है। हॉर्टिकल्चर की अगर बात करो तो इसमें आपका 310 से ऊपर जिनका भी है, 300 से ऊपर मार्क्स आप लेके चल सकते हो। वही अगर कैटेगरी वाइज आप देखोगे तो ST SC तक जाते जाते 150 तक के लोगों को भी कॉलेज मिला है। लास्ट टाइम की अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जिनका 200 के आसपास, 170 के आसपास स्कोर था और उसके बावजूद उनको कॉलेज मिले हैं। तो हॉर्टिकल्चर में आप ये लेके चल सकते हो कि 300 प्लस अगर स्कोर है तो आपका एडमिशन यहाँ पे SCR में हो जाएगा। वहीं बीटेक की बात करो, देखो बीटेक में मैं सारे बीटेक की बात करूँगी, मतलब बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी या बीटेक के अदर जो भी कोर्सेज है उसमें जेनेटिक्स वगैरह और भी कुछ कुछ चीज़ें। तो बीटेक की अगर बात करो तो 250 प्लस जिनका भी स्कोर है, क्योंकि बीटेक में मैथ्स वाले आते हैं। बाकी हॉर्टिकल्चर, BSc एग्रीकल्चर, इनमें से अगर आप देखो तो हम तीनों कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तीनों कैटेगरी कौन कौन सी कैटेगरी है आप जानते हो? एक तो आपका PCB है, ठीक है,
एक आपका क्या है, पीसीबी है, दूसरा पीसीएम है। तो बीटेक वाले सिर्फ पीसीएम वाले होते हैं और कोई नहीं होता है, तो इनके पास कंपटीशन बहुत कम होता है। तो पीसीएम वालों की संख्या ऑलरेडी कम होती है, तो इसलिए इनका कट ऑफ हमेशा ही कम जाता है। तो पीसीएम वाले का अगर स्कोर 250 प्लस है इन जनरल कैटेगरी, तो वो बीटेक के जो भी कोर्सेज हैं उसमें सेफ जोन में है, ठीक है। वही कैटेगरी वाइज अगर आप चले जाओ तो 100 प्लस भी मान के चल सकते हो कि पीडब्ल्यूडी का यहाँ पे एडमिशन हो सकता है मैथ्स में, अगर वो मतलब पीसीएम में है तो। इसके अलावा आप जानते हो एक और हमारी कैटेगरी है एबीसी। हमने पहले भी कहा था कि एबीसी से ज़्यादा बेटर होता है कि आप पीसीए लो, पीसीए कैटेगरी लो या एबीसी लो। देखो एबीसी की डिमांड बहुत कम कॉलेजेस में होती है, बहुत कम ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बोलते हैं कि हम एबीसी पे एडमिशन लेंगे। बहुत मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ खोजती हैं कि पीसीए हो या पीसीबी हो, समझ रहे हो बात को, पीसीए या पीसीबी या पीसीएम हो। ये तीनों ग्रुप जो है ना ये काफ़ी अच्छे ग्रुप माने जाते हैं। वही जो ये चौथा ग्रुप है आपका एबीसी ग्रुप, इसमें थोड़ा सा आपका जो मतलब डिमांड है वो कम हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ इस कम्बिनेशन के लोगों का एडमिशन नहीं देते हैं। तो ये मैं क्लियरली बता दे रही हूँ पहले ही, ताकि आप लोग पैनिक ना करो। पिछली बार क्या हुआ था, बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए थे कि मैम मेरा एबीसी ग्रुप था, हमने भरा था ये कॉलेजेस और हमें नहीं मिली, इस कॉलेज में मेरा नहीं आया, इसमें मुझे लिख रहा है यू आर अनएलिजिबल। तो ये सब चीज़ें आपको इस बार सामना ना करना पड़े, इसलिए मैं पहले ही आपको ये सारी चीज़ें बता दे रही हूँ। तो बीटेक की बात हमने की, तो बीटेक की जनरल में अगर देखो तो 250 प्लस में अगर आपका स्कोर है तो आप बहुत ही अच्छे सेफ जोन में हो, आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। वहीं अगर बायोटेक की बात करो तो बायोटेक में जनरल में 350 प्लस, मतलब मैं तो बोलूँगी कि इससे भी ज़्यादा, इसलिए क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में ये सारे ग्रुप आ जाते हैं, सारे ग्रुप मतलब एबीसी वाले भी, पीसीएम वाले, पीसीबी और पीसीए, ये सभी ग्रुप वाले आएंगे। प्लस कुछ बीएससी के स्टूडेंट होते हैं जो बीएससी भी टारगेट करते हैं और साथ में अगर उनको एग्रीकल्चर कॉलेज में बायोटेक्नोलॉजी मिल रहा है तो उसको भी ले लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बायोटेक्नोलॉजी का जो कट ऑफ होता है वो बाकी के कोर्सेज से हाई चला जाता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद अगर बात करो फॉरेस्ट्री की, तो इसमें भी 300 से प्लस, 310 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आप सेफ जोन में हो, ओके। फिशरीज की बात करो तो 280 प्लस, सबसे जो अभी कम है क्योंकि लास्ट ईयर ही इस कोर्स को ऐड किया गया है कम्युनिटी साइंस को, पिछले साल से ये कोर्स है अवेलेबल, ऑलमोस्ट इसकी 200 सीट्स ऐड की गई थी अलग अलग कोर्सेज में। आप जानते हो IARI की 10 ब्रांचेज पिछली बार खुली थी और उसके साथ साथ एक कोर्स भी लॉन्च किया गया था कम्युनिटी साइंस, तो पिछले साल से इसमें एडमिशन हो रहा है। तो अभी तक ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है, और जो कोर्स डिमांडिंग नहीं होते हैं मतलब बच्चों के पहुँच से दूर होते हैं, उनकी कट ऑफ हमेशा लो जाती है। तो कम्युनिटी साइंस की कट ऑफ 200 प्लस भी अगर किन्हीं का स्कोर है तो उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। तो जिनका बहुत लो स्कोर है, मान लो 100 के आसपास है, 100, 150, 200 के अप्रॉक्स, उनको मैं बोलूँगी कि आप अपने सब्जेक्ट ग्रुप में कम्युनिटी साइंस को भी रखोगे, और जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे आप अपना, या कहीं से भी प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में देखोगे कि कैसे कैसे हमें भरना है, तो सबसे पहले आप बीएससी एग्रीकल्चर टारगेट करोगे, उसके बाद आप हॉर्टिकल्चर टारगेट करोगे, फिर आप उसके अकॉर्डिंग अगर आपका मैथ्स है तो बायोटेक और बाकी सारी चीज़ें भी आप टारगेट कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग ही कॉलेजेस भरोगे। बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें कोर्स पता नहीं होता है, सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर के ही कॉलेजेस भर देते हैं और बीएससी एग्रीकल्चर ही सर्च करते हैं, और ऐसे में बहुत लो स्कोर वाले जो बच्चे होते हैं उनका एडमिशन नहीं हो पाता है, क्योंकि वो बाकी कोर्सेज निगलेक्ट कर देते हैं या उन्हें पता ही नहीं होता है कि कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो आई होप कि यहाँ पे आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो सभी फुलफिल हो गई होंगी और एक आइडिया लग गया होगा कि कितने स्कोर तक के बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊँगी। और इस तरह से लगातार अभी से ICAR के ऊपर वीडियोज़ आती रहेंगी, ताकि आपका एडमिशन ICAR के अलग अलग कॉलेजेस में आराम से हो जाए, IARI हो या BHU। इस बार तो BHU ने भी बोला है कि हमारा भी काउंसलिंग ICAR के थ्रू ही होगा, जो भी मेन कैंपस यानी कि फैकल्टी मेन कैंपस के जो भी 204 सीट्स हैं उन सभी सीट्स पे ICAR के थ्रू एडमिशन होगा। तो ये एक आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आप वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हो ICAR के काउंसलिंग में। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है ICAR की, आप लोग सभी रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका रैंक कार्ड जारी किया जाएगा,
और उस रैंक के अकॉर्डिंग ही आपका एडमिशन होगा। तो आपको ICAR के रैंक का वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतज़ार करोगे कि ICAR का रैंक कब जारी होगा, और रैंक जैसे ही जारी हो जाएगा उसके बाद आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। मान के चलो कि अगला 1 मंथ आपका पूरा काउंसलिंग में जाने वाला है, लास्ट राउंड तक। तो ये 1 महीने हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और यूजी के सारे यूनिवर्सिटीज़, सारे कॉलेजेस के बारे में हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सारी ऑथेंटिक और सही तरीके से सही जानकारी आपको मिलेंगी। बहुत सारे इधर उधर की बातें हम लोग नहीं करेंगे। जो चीज़ें मैं आपको पिछले साल बताती आ रही हूँ वही चीज़ें इस बार भी बताऊंगी और आगे भी बताऊंगी, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखोगे। ओके देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।